जी नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, सवाल है ना, आप सब समझिएगा। ये अच्छे सवाल हैं, इनको समझना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है किस वजह से, बताइए जी। हम्म सर, फर्स्ट तो ये कहते हैं कि हम जो है कंज्यूमर ग्रुप से ज्यादा जो है वो रिक्रूटमेंट पे फोकस करते हैं कि पार्टनर ग्रुप बिल्ड करें, तो वो नहीं है हलाल, लेकिन जो कंज्यूमर बेस्ड काम है वो बिल्कुल ठीक है। यानी ये कहा जा रहा है कि आप जो कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड वर्क करते हैं वो हलाल है, जो आप पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं वो हराम है। हम्म आज ना इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। आपको ना डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल को समझना है। किसी भी बड़े ब्रांड का नाम लेना है या उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलती है। केएफसी की अगर फ्रेंचाइज लेनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, तो वो हमसे मेंबरशिप के नाम पे, डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे पैसे चार्ज करते हैं। इनडायरेक्टली अगर ये कहूं, केएफसी रिक्रूट करता है मुझे या आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहे। अगर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की फ्रेंचाइज लेनी है तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज मुझे या आपको रिक्रूट करता है और उस रिक्रूटमेंट के उल्टे पैसे भी चार्ज करता है। अगर कश्मीर घी की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है एक मखसूस एरिया में, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलती है, मिलियंस में आप पे करते हैं और फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, वो भी एक खास एरिया में। वो रिक्रूट करते हैं, केएफसी ने रिक्रूट करते करते 19,000 रिक्रूटमेंट कर ली है। मैकडी ने रिक्रूट करते करते 39,000 रिक्रूटमेंट कर ली है दुनिया में। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने रिक्रूट करते करते मोर देन 250 आई थिंक या 230 अपनी रिक्रूटमेंट कर ली है। जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो क्या है, आपने पैसे दिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिली, स्टॉक अलग से, मॉल अलग से, चीजें बाकी अलग से, रॉयल्टी इनकम अलग से है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वही डिस्ट्रीब्यूशन कम पैसों में कर देती है और वो कहती है कि हर यूजर, हर कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मिलेगी। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं हम या जो रिक्रूटर बनाते हैं, वो यूजर बने, कंज्यूमर बने, तो फिर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, जिसको आप रिक्रूटमेंट कह दें, मुझे कोई इशू नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर टियानशी इंटरनेशनल की बात हो रही है, टियानशी इंटरनेशनल अगर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कश्मीर घी की तरह महंगी कर दे, केएफसी की तरह महंगी कर दे, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरह महंगी कर दे, वो भी तो रिक्रूटमेंट ही कर रहे हैं, 5 मिलियन 10 मिलियन चार्ज करें अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन वही क्राइटेरिया कम करके, आसान करके, हर पर्सन को मौका दे दे कि आ जाएं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, जैसे यूजर कंज्यूमर बन के, तो ये रिक्रूटमेंट है, इसके ऊपर एतराज है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल है वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नेशनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर तहसील लेवल का है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। उन्होंने पे किया होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ली होती है, असल में वो कंपनी भी तो रिक्रूटमेंट ही कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर ही बना रही है। यहां पे बस फर्क यह है कि आसान करके आम आदमी को रसाई दी गई कि यस, तुम भी रिक्रूटर बन सकते हो। ना सिर्फ वो क्राइटेरिया कम किया गया डिस्ट्रीब्यूशन का, बल्कि आगे एक पावर दे दी गई, बड़ी पावर के यस, आगे आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बना भी सकते हो। फर्ज करें मैं और आप केएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, आप मेरी फैमिली पर्सन है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ली केएफसी की। केएफसी की जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन ली, आपने करोड़ों दिए उनको डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे, मैंने देखा कि आपका केएफसी अच्छा चल रहा है, अब मुझे भी केएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, तो क्या आपके पास ये पावर है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आप मुझे दे सकते हैं? नो सर, अगर केएफसी से। मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तब भी मैं केएफसी के पास जाऊंगा, मेरे किसी और पर्सन को चाहिए तो वो भी केएफसी के पास जाएगा। वो केएफसी रिक्रूटमेंट भी कर रहा है, पैसे भी चार्ज कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे, हमें ये ताकत भी नहीं दे रहा कि आगे हम डिस्ट्रीब्यूटर बना सकें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूशन का कम भी कर दिया गया, आगे पावर भी दे दी गई कि जाओ आगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करके कमाओ। तो ये गलत है। वाई? रिक्रूटमेंट ही है दुनिया के हर बिजनेस में। अमेजोन की बात पाकिस्तान में, अमेजोन अमेजोन हर बंदा कर रहा है, और कई उलमा कराम उनके इवेंट्स में जाके मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो अमेजोन क्या है? अमेजोन सेलर्स बनो, आपने 4 मिलियन 5 मिलियन लगाया,
और आप अमेजोन के सिस्टम में चले गए। अमेजोन ने रिक्रूट किया आपको अमेजोन सेलर के तौर पे, और फिर आप आगे बिजनेस जनरेट करके दे रहे हो, उसको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन एक चीज आसान करके दे दी गई, उसको ढंगी और दे दिया गया, ढंगी और कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कई लोगों को ये आसान और लोगों के लिए और 95% लोगों को फायदा हो, वो गवारा नहीं है। जेफ बेजोस क्या करता है? सारे अमेजोन सेलर्स बने जा रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तानों के कई लोगों के लाखों लगवा दिए गए। उसने रिक्रूट ही किया ना सिर्फ रिक्रूट किया, बल्कि आगे जो बिजनेस वाले हम जनरेट करते हैं उससे वो परसेंटेज भी चार्ज करता है। लेकिन जियांशी इंटरनेशनल वही अमेजोन वाला काम, अमेजोन सेलर वाला नहीं, जेफ बेजोस वाली ताकत हमें दे दी कि जाओ अपना नेटवर्क बनाओ। उसको हम कोई और रंग दे रहे हैं। इसको एक और अंदाज में भी समझाता हूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, सारा कुछ होता है, लोग दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, हर पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, किसी को कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिल रही। मैं कहता हूं ये रिक्रूटमेंट नहीं है, कंपनीज में लोग इन्वेस्ट करवा रहे हैं, मौका दे रहे हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आगे उनके जो भी निजाम है उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज में एज ए इन्वेस्टर, शेयर होल्डर बनने के लिए। तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसको प्रमोट कर रहा है? रिक्रूटमेंट को। सारी की सारी रिक्रूटमेंट है, प्रोडक्ट भी नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट दे के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, प्रोडक्ट लेके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, उसको रिक्रूटमेंट कह रहे हैं। आप में से किसी को भी पीएसओ पंप ओपन करना है तो पीएसओ पंप के लिए आपको फ्रेंचाइज नहीं लेनी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेनी, तो वो क्या है? रिक्रूटमेंट नहीं है। पहले पैसे दो, मेंबर बनो, डिस्ट्रीब्यूटर बनो, डिस्ट्रीब्यूशन लो, फिर आगे आपका बाकी सेटअप है। हर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऐसे ही है। ये तो उसको कम कर दिया गया। हाँ, हर वो कंपनी गलत है नेटवर्क मार्केटिंग की जहां पे आप इन्वेस्ट करो, आगे इन्वेस्ट करो, ट्रेड ना हो, प्रोडक्ट ना हो, नंबर 1 पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं। दूसरी, हर वो कंपनी गलत है, हराम है जहां पे पूंजी है कि आपको कहा जाए इतने इन्वेस्ट करो बदले में आपको इतना मिलता रहेगा, आगे लोगों से इतने इन्वेस्ट करो बदले में इतना मिलता रहेगा हर महीने। वो पोंजी स्कीम कहलाती है, जैसे B4U ने किया, इस तरह और भी कंपनीज हैं, वो हराम है। फिर इलीगल कंपनी के प्रोडक्ट लो क्वालिटी, ये पैसे बहुत ज्यादा कर दिए, जैसे कुछ कंपनीज हैं फॉर एवर या इस तरह की और भी कंपनीज हैं, तो वो इलीगल में आ जाता है। समझ रहे हैं ना? तो रियल जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, सही इंग्रेडिएंट, राइट इंग्रेडिएंट वाली कंपनी, प्रोडक्ट हो और यूजर कंज्यूमर बन के बिजनेस हो रहा हो, तो रिक्रूटमेंट हर जगह पे। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कैसे है? डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे और सारा का सारा रिक्रूटमेंट है। ट्रेडिशनल कंपनीज कैसे वर्क करती हैं, सेल्स की कंपनीज कैसे वर्क करती हैं? वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाखों में बिकती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई बात नहीं कर रहा कि सारे, असल में इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सारे के सारे क्या हैं, वो असल में रिक्रूटमेंट हो रही है, उनसे पैसे लगवाए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को जब समझेंगे, KFC की डिस्ट्रीब्यूशन को, मैकडी के डिस्ट्रीब्यूशन को, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन को, या किसी भी बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को, वो सारे रिक्रूट करते हैं जिसको वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम देते हैं। तो हम भी रिक्रूट ही करते हैं, हम भी डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं। बस हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हम मिलियंस नहीं देते। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि हमें उल्टा मौका दिया गया मालिक बनने का, कि आगे मजीद डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हो, आगे बिजनेस जनरेट कर सकते हो। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी करता है, नेशनल लेवल का नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे अपने और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है, फिर होलसेलर रिटेलर तक चीजें पहुंचती हैं, और सारा कुछ वही है। वो बड़े पैमाने पे हो रहा है, यहाँ पे आम आदमी की रसाई कर दी गई है। वहां पे बड़े बड़े माफिया मगरमच्छ इन्वेस्टर्स कमाते हैं, यहाँ पे आम आदमी कमाता है। आम आदमी कमाता है तो तकलीफ हो रही है। हो तो वैसा रहा है सारा कुछ। पाकिस्तान में कितने अमेजोन सेलर्स रिक्रूट हुए, कितनों ने पैसे इन्वेस्ट किया? किसी ने कहा कि वो हराम है क्योंकि रिक्रूटमेंट हो रही है, प्रमोट किया? डेप्थ में कोई बात नहीं करता। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। राइट, पॉइंट क्लियर हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन में रिक्रूटमेंट ही है हर जगह। जी यस सर, हो गया।